सो वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टमेंट हिंदी। माय नेम इज सायन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कल के लिए क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए और आज क्या ट्रेड प्लान था, आज की मार्केट कैसे परफॉर्म किया। सबसे पहले देखेंगे इन निफ्टी में। तो निफ्टी में आज हमें क्या देखने को मिला, मार्केट गैप ओपनिंग हुआ एज एक्सपेक्टेड। जब गैप ओपनिंग होना है तो सेलर को इन्वाइट करेगा ही, तो मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आया। फिर प्रीवियस डे जो हाई बनाया था या प्रीवियस डे जो मार्केट का क्लोजिंग था, एग्जैक्टली मार्केट ने वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश किया। ओके, अगर आपको याद हो मैंने 18,300 लेवल के बारे में कुछ आपको बताया था कि एक डिसाइडिंग लेवल होगा, इसी के ऊपर ही ज्यादा बाइंग आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो एग्जैक्टली देखो 18,300 के पास मार्केट गया और वहीं से लास्ट 30 मिनट में फुल सेलिंग आ गया। राइट, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट में सेलर थोड़ा बहुत पावर लेने का कोशिश कर रहे हैं। जितना भी बाइंग हो, गैप ओपनिंग करके बाइंग आ रहा है, मतलब लास्ट में फिर बाहर घुस जा रहा है। ठीक है, तो आज ये देखने को मिला। अगर हम थोड़ा डेटा वाइज चेक करें, डेटा वाइज क्या हो रखा है। अच्छा, डेटा वाइज अगर हम देखते हैं, डेटा वाइज हमें दिख रहा है 18,300 लेवल में, 18,300 लेवल में 41 लाख आज के दिन कॉल राइटर्स एंट्री किए। और यहीं पे अगर पुट राइटर की बात करें तो दे आर अराउंड 16 लैक्स, बहुत कम है विद रेस्पेक्ट टू कॉल राइटर। मतलब कहीं ना कहीं कल के लिए 18,300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। कल हमारा है वीकली एक्सपायरी, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करेगा। फिर अगर मार्केट नीचे आता है तो नीचे क्या एक्सपेक्टेड सपोर्ट हो सकता है। अब अगर टोटल ओआई के हिसाब से चेक करें तो एक्सपेक्टेड सपोर्ट आपका होगा 18,200 लेवल, दैट इज दिस 32 लैक्स के आसपास जो यहाँ पे देख रहा है टोटल ओआई का। मैं इंट्राडे ओआई का बात नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे सब लॉन्ग एंड वाइंडिंग हो रखा है क्योंकि मार्केट ने गैप ओपनिंग दिया था। ओके, और अगर मार्केट और ऊपर चले जाता है, फॉर एग्जांपल मार्केट गैप ओपनिंग हुआ और 300 को ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो कहां तक एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं मूवमेंट। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18,400 लेवल तक का। तो कल का एक लेवल हम देख सकते हैं। तो मार्केट अगर अपसाइड जाता है तो 18,300 टू 18,400 का एक लेवल मिलेगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो 18,300 टू 18,200 का लेवल भी मिल सकता है। ओके, चलो वापस चार्ट में आते हैं, फर्दर प्लानिंग करेंगे कि कल के लिए क्या होगा। कल के लिए क्या हो सकता है, कल एस एन ऑप्शन बायर काम करना चाहिए, नया ऑप्शन सेलर काम करना चाहिए। मैं अभी सजेस्ट करने वाला हूँ इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ तक एस एन ऑप्शन सेलर ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ज्यादातर अभी साइडवेज ही जा रहा है। ये ओकेजनली मार्केट कभी कभी मूवमेंट देता है, बट ज्यादातर मार्केट साइडवेज ही जा रहा है। और प्रीमियम जस्ट बिकॉज बहुत कम है, वहां पे ऑप्शन बायर को भी कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि मार्केट गैप ओपनिंग से क्या करेंगे। मार्केट ने क्लोजिंग दिया दैट इज अराउंड 18,254 के आसपास, दैट इज 250 के आसपास बोल सकते हैं। राइट, अगर मार्केट गैप ओपनिंग देता है, कहां तक ओपनिंग देगा, यहीं तक ओपनिंग दे सकता है 18,300। तो हमें बस ये ध्यान में रखना है कि कल जब मार्केट ओपन हो रहा है, अगर गैप ओपनिंग होता है 18,300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है ना नीचे आ रहा है। अगर फर्स्ट हाफ एन आवर में मार्केट 18,300 के नीचे सस्टेन करता है तो देयर इज अ मैक्सिमम सिनेरियो मार्केट इस 50 रुपए के रेंज में रेंज बाउंड हो सकता है, जैसे आज के दिन हुआ था, जैसे लास्ट 2-3 दिन से मार्केट कंटिन्यू हो रहा है, रेंज बाउंड बनाने का कोशिश कर रहा है। तो वो भी कल चांसेस हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, अगर आप पुट बायर हो, अगर आप सेलर हो, मतलब सेलिंग का कोई व्यू बना रहे हो, तो आप पुट बाइंग का काम कर सकते हो, पुट बाइंग के लिए बैठ सकते हो। मैक्सिमम टारगेट आपका नीचे की तरफ रहेगा 18,250 लेवल। अगर वो लकीली ब्रेक हो जाता है देन नीचे की तरफ हमारा 18,200 का लेवल भी अचीव होगा। ओके, बट आई एम होपिंग कि इतना जल्दी ब्रेक ना करे। अगर ब्रेक नहीं करता तो ऑप्शन सेलर को तभी प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिर अब वापस आप डेटा में चेक करना कि लाइव मार्केट के टाइम में 18,250 के आसपास का कॉल राइटिंग बढ़ रहा है ना पुट राइटिंग बढ़ रहा है। अगर हमने देखा 18,300 में कॉल राइटर्स आर ह्यूज एंड 18,250 में पुट राइटर आर ह्यूज, देयर इज अ मैक्सिमम सिनेरियो मार्केट साइडवेज जाएगा। तो हमें कैसे काम करना है, हमें यहाँ पे बस ये काम करना है, अपसाइड से 18,300 का कॉल शॉर्ट करेंगे, डाउन साइड से 18,215 का पुट शॉर्ट करेंगे। नहीं तो अगर और सेफ चलना है तो नीचे की तरफ 18,200 का पुट शॉर्ट करके बैठ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम चांस मार्केट साइडवेज ही जाएगा। अगर कहीं ना कहीं हमने देखा कि मार्केट 250 के नीचे की तरफ ब्रेक करता है, 250 के नीचे की तरफ ब्रेक करता है, पुट शॉर्ट के निकल के हम वापस कॉल शॉर्टिंग में बैठेंगे जैसे पहले से बैठे हुए थे, और नीचे की तरफ पूरा रैली कंज्यूम करने का कोशिश करेंगे। ओके, ये प्लान होने वाला है अगर मार्केट हल्का गैप अप होता है तो।
अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहीं पे ओपन होता है तो चुपचाप हमें ऑब्जर्व करना है कि मार्केट 250 को कैसे ट्रीट कर रहा है। 250 को मार्केट अपसाइड की तरफ ले जा रहा है ना नीचे की तरफ काट रहा है। अगर हमने देखा नीचे की तरफ काटता है, इमीडिएटली आप कॉल सेलिंग के लिए बैठ सकते हो या पुट बाइंग के लिए बैठ सकते हो। नीचे की तरफ तो टारगेट मैंने ऑलरेडी बता दिया, 18,200 एक लेवल टारगेट हो सकता है। अगर वो भी ब्रेक होता है तो 18,150 लेवल विल बी आ फर्दर टारगेट। ठीक है, बाइंग कब करेंगे? बाइंग तभी होगा अगर मार्केट 18,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो। अगर कर जाता है तो 18,350 एंड 18,400 ऑलरेडी हमने ऐसा ऑप्शन चेन हमने स्टडी कर लिया था कि यहां तक मार्केट आ सकता है। ओके, अपसाइड का ये टारगेट होगा और डाउन साइड का ये। अगर मार्केट इसके बीच में रहता है तो गो फॉर ओनली ऑप्शन सेलिंग, भूल कर भी ऑप्शन बाइंग मत करना, मार्केट साइडवेज का चांस ज्यादा रहने वाला। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ। ये था हमारा प्लानिंग इन निफ्टी। अब थोड़ा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज हमने क्या देखा, मार्केट गैप ओपनिंग हुआ। कल का आपका डिसाइडिंग लेवल मैंने क्या बताया था, 42,500 या 600 का लेवल कुछ बताया था। तो मार्केट ओपन ही हुआ डायरेक्ट 42,600 के ऊपर। हमें क्या देखना था, 42,600 के ऊपर ओनली बाइंग का पैटर्न देखना था। मार्केट ने रेंज ब्रेकआउट किया, बहुत जबरदस्त मूव दिया, मिनिमम 250 लेवल 200 पॉइंट का तो मूव आराम से दिया। ठीक है, तो जिन्होंने वेट किया इस रेंज ब्रेकआउट को उन्हें अच्छा उन्हें प्रॉफिट मिला, जिन्होंने नहीं किया वो शायद से लॉस करके बैठे हुए थे नीचे। ओके, बट एक चीज बहुत बेकार लगा हमको, दैट इज मार्केट ने लास्ट 30 मिनट में बहुत ज्यादा सेलिंग दे दिया, बहुत ज्यादा। जहां से मार्केट ओपन हुआ वहीं तक मार्केट ने सेलिंग दे दिया। तो कहीं ना कहीं बियर यहाँ भी एंट्री कर रहे हैं। तो कल के क्या प्लानिंग होगा? अब वापस डेटा में आते हैं। बैंक निफ्टी के डेटा में क्या देखने को मिल रहा है? देखो, बैंक निफ्टी के डेटा में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि अप साइड में सेलिंग इतना नहीं है, नीचे की तरफ पुट शॉर्टिंग थोड़ा ज्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं बायर यहाँ बैठे हुए हैं। तो कल एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, दैट इज 42,700 लेवल। 42,700 ये डिसाइड करेगा कि मार्केट में सेलर एंट्री करेंगे ना बायर एंट्री करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये डिसाइड करेगा। अच्छा, मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है कहाँ पे सपोर्ट बना सकता है? नीचे की तरफ आएगा तो मार्केट एक सपोर्ट बनाएगा 42,500 के आसपास। अगर मार्केट और ऊपर चले जाता है 42,700 को ब्रेक करता है तो कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है? दैट इज एग्जैक्टली 43,000 के आसपास। ठीक है, तो फर्दर देखते हैं, वापस चार्ट में आते हैं। प्लानिंग क्या होने वाला, देखो 3 टाइप का ओपनिंग होता है, गैप अप, साइडवेज या गैप डाउन। अगर गैप ओपनिंग होता है, कहाँ गैप ओपनिंग होगा? मार्केट ने क्लोजिंग ही दिया 42,675 के आसपास। अगर गैप ओपनिंग होता है 200 या 300 पॉइंट ओपन होगा, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ ओपन होने वाला है। ठीक है, अब खुलते ही लास्ट में जब सेलिंग हुआ है, खुलते ही इतना ह्यूज बाइंग नहीं आएगा। वहां पे मार्केट क्या कोशिश करेगा, मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं कोशिश करेगा साइडवेज जाने का, फिर प्लानिंग करेगा कि मुझे ऊपर जाना नीचे जाना। तो हम बाइंग कब करेंगे? हम बाइंग तभी करेंगे अगर 42,900 अपसाइड ब्रेक होता है। तो 42,900 अपसाइड ब्रेक होता है, हम ऊपर का मैक्सिमम टारगेट रखेंगे 42,300 लेवल। और 42,300 जस्ट बिकॉज फर्स्ट टाइम टच कर रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट वहां से फिर एक बड़ा सा एक फॉल दे सकता है। ठीक है, तो ये एक प्लानिंग हुआ सेलिंग का। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो बाइंग करके हो सकता है। और अगर मार्केट ने कहीं ना कहीं देखा कि इस लेवल से रिजेक्शन दिखा रहा है, इस लेवल से रिजेक्शन दिखा रहा है, हम वहां पे पुट बाइंग का काम कर सकते हैं। इंस्टेंट हम बाइंग के लिए काम करेंगे। हमारे नीचे की तरफ टारगेट होगा 42,700 लेवल, ये हमारा टारगेट होगा। अगर मार्केट इसके नीचे आता है, अगर हमने देखा 42,600 नीचे की तरफ ब्रेक होता है, 42,600 नीचे की तरफ ब्रेक होता है, तो इमीडिएटली हम सेलिंग के लिए बैठेंगे और भी बड़े टारगेट के लिए। और बड़ा टारगेट क्या होगा? 42,500 विल बी अ लास्ट टारगेट फॉर द सेलिंग साइड। ठीक है, प्रीवियस उसके पहले दिन का जो मार्केट का क्लोजिंग था, जो मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया था, यहां तक का हमारा टारगेट हो जाएगा मार्केट नीचे आता है तो। राइट, तो ये प्लानिंग क्लियर हुआ। अगर हमने देखा कि मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो रहा है, चांसेस आर ह्यूज कि मार्केट फिर साइडवेज चले जाएगा। कोई एग्रेसिव बाइंग, कोई एग्रेसिव सेलिंग नहीं आने वाला। तो हम क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है 42,900 का हम कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे की तरफ 42,600 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब तक मार्केट साइडवेज रहेगा हम पूरा टाइम निकल खाएंगे। जैसे मार्केट कोई रेंज ब्रेकआउट करता है, अपोजिट कॉल या पुट हम ब्रेक कर देंगे, मतलब क्लोज कर देंगे, और जो प्रॉफिट चलेगा उसको होल्ड करते रहेंगे। आई होप ये प्लानिंग सबके पास क्लियर हुआ। गैप डाउन का थोड़ा तो अगर आइडिया दूं, गैप डाउन में ट्रेड अगर आपको करना है तो 42,600 एक डिसाइडिंग लेवल होगा। 42,600 का लेवल आपको देखना है कि मार्केट उसके नीचे सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर मार्केट उसके नीचे सस्टेन करता है तभी कोई सेलिंग के लिए बैठना, नहीं तो मार्केट शायद से वापस खींच दे ऊपर। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको वो ऐसे सपोर्ट रीड कर सकता है। ओके, फर्दर प्लानिंग समझ आ गया।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दैट इज इन्वेस्टमेंट ट्रेडर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कि वहाँ पे लाइव मार्केट में अपडेट देता रहता हूँ। इवन हमारे पूरा टीम वहाँ पे रेगुलरली आपको अपडेट देता रहता है कि अभी कहाँ पे मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है। इवन हमने सुबह सुबह ऑप्शन चेन के हिसाब से थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, कहाँ तक मार्केट जा सकता है। ओके, अगर ज्वाइन नहीं किया इसका जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। ओके, देन सी यू सून फॉर द नेक्स्ट डे। थैंक यू।